Good morning students. Today we are going to start lesson 19. A letter to God. भगवान के लिए एक पत्र। बच्चों, इसमें एक किसान होता है लेंचो नाम का और उसकी फसल ओले पड़ने की वजह से नष्ट हो जाती है और वो एक लेटर गॉड के लिए लिखता है जिसमें कि वो थोड़ा सा धन मांगता है जिससे कि वो दोबारा से अपनी फसल को बो सके और जब तक नई फसल तैयार ना हो जाए तब तक उसके खाने का बंदोबस्त हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। द हाउस, द ओनली वन इन द होल वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। संपूर्ण घाटी में अकेला मकान जो कि चोटी की सबसे नीची पहाड़ी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड with the flowers that always promised a good harvest। इस ऊंचाई से रिवर, पकी हुई फसल के खेत जिनमें कि बीच में फ्लावर्स थे और जो अच्छी फसल होने का संकेत देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड नाउ वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। अब धरती को केवल एक फुहार की ज़रूरत थी, हल्की बारिश की यानी कि फुहार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को पास से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट लुक एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आकाश को देखने के सिवाय लैंचो ने उस दिन सुबह से और कोई काम नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम रेन वुमैन, ही सेड। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब हमें कुछ बारिश मिलने वाली है, अब कुछ बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर कहते हैं रात के भोजन को, रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। उसकी पत्नी ने कहा, जो कि रात का भोजन तैयार कर रही थी, हाँ यदि ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all come to dinner, जब तक कि उस महिला ने रात के खाने के लिए उन्हें नहीं बुलाया। तब तक क्या कर रहे थे? वो बच्चे घर के पास खेल रहे थे। It was during the meal that, just as Lancho had said earlier, जब वो लोग जब वो लोग खाना खा रहे थे, मील रात का खाना खा रहे थे, तब जैसा कि लैंचो ने पहले कहा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर फ्रेश एंड स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और लैंचो जो था वो उस रेन को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए बाहर आया और कोई रीज़न नहीं था, वो उस रेन को अपनी बॉडी पर इंजॉय करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और वापस लौटते हुए उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर लाइक न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसोज एंड द लिटिल वन आर 5। जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसोज हैं और जो छोटी हैं वो 5। With a satisfied expression, he looked at his field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain। और satisfied expression के साथ उसने अपनी पकी हुई फसल के खेत को देखा जिसमें कि फ्लावर्स भी थे, वो सब रेन के पर्दे में लिपटे हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, का स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिलो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। अब क्या हुआ बाद में?
बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई, बहुत तेज़ हवा चली और उसके साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए। बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये कैसे लग रहे थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, और जो बॉयज़ थे वो घर से बाहर निकले टू द रेन, डिड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पल्स, और फ्रोज़न पल्स यहाँ पर ओलों के लिए कहा गया है जो कि जमे हुए मोतियों की तरह लग रहे थे। तो लड़के जो थे वो अपने घर से उन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए अपने घर से बाहर निकले। थैंक्स।